हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे आई इफेक्ट और हमने सबसे पहले देख लिया था मध्यवर्तियों का स्थायित्व का क्रम। तो आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट होगा। ये सभी इंटरमीडिएट है तो हमें सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बताना है। तो उससे पहले हमें कुछ पॉइंट देखने हैं कि हमें ये क्वेश्चन हल करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे संदर्भ परमाणु कि संदर्भ परमाणु कौन सा है। क्या देखेंगे सबसे पहले? संदर्भ संदर्भ परमाणु संदर्भ परमाणु देखेंगे। और दूसरी चीज हमें देखनी है जुड़े हुए समूह का प्रभाव, यानी जुड़े हुए समूह का प्रभाव, जुड़े हुए समूह का प्रभाव देखना है कि संदर्भ परमाणु, पहले संदर्भ परमाणु देखना है, इसके बाद जुड़े हुए समूह का प्रभाव देखना है। ये हमारे पास संदर्भ परमाणु क्या है? कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। अब हम देखेंगे इससे कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं और उनका प्रभाव। यानी यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3, 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 और इन सभी का प्रभाव क्या है? प्लस आई प्रभाव। ठीक है, इनका प्रभाव क्या है? प्लस आई प्रभाव। और यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है? प्लस। यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है, यानी एल्काइल समूह है जो प्लस आई है। तो इसके अंदर क्या देगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट करेगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसके अंदर भी डोनेट करने वाले समूह है। यहाँ पे एक समूह डोनेट करेगा, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन समूह डोनेट करने वाले हैं। और जो इसके प्लस है, ये प्लस प्रभाव है ना, यहाँ पे प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देंगे। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इसके अंदर तीन जुड़े हुए हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, जहां पे कार्बन परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे हम समूह कौन सा है। CH3, 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 यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी CH3, और इसका प्रभाव क्या है? प्लस आई प्रभाव। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अधिकता है पहले से ही इलेक्ट्रॉन की, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला समूह है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। और पहले से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन देगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। तो इसके अंदर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस प्रकार देंगे कि सबसे कम समूह जुड़े हुए हो नेगेटिव नेगेटिव के साथ आई वाले, प्लस आई वाले सबसे कम समूह किसके साथ जुड़े हुए हैं? इसके साथ तो एक भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व ये हो जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्ट के अंदर ये। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं? हेलोजन। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए वही सबसे पहले संदर्भ परमाणु तो ये पूरी चेन हो गई ना। उसके बाद जुड़े हुए समूह का प्रभाव, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी का प्रभाव क्या होगा? माइनस आई प्रभाव। इनके अंदर माइनस आई प्रभाव होगा। उसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे कुछ तीन पॉइंट ध्यान रखना। DNP शॉर्ट्स के अंदर लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। डी का मतलब है दूरी, यानी ये जुड़े हुए समूह की दूरी देखनी है कि किसकी सबसे ज्यादा दूरी है और किसकी सबसे कम है। तो सबसे दूरी दूरी तो इनके अंदर क्या है? फर्स्ट कार्बन पे आ गई है, ये भी फर्स्ट कार्बन पे, ये भी फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या आ जाएगी? दूरी दूरी तो सेम हो गई। उसके बाद देखेंगे नंबर, यानी जुड़े हुए समूह के नंबर देखेंगे कि कितने समूह जुड़े हुए हैं। इसके अंदर भी एक है, एक एक एक, तो ये भी क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पावर कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है। सबसे ज्यादा पावर है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पावर है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है। माइनस आई समूह आपको पता है इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर से कमी करेगा, यानी इस अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा।
तो सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन की पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये और कम खींचेगा और ये सबसे कम खींचेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला और लास्ट के अंदर आयोडीन वाला। ठीक है, आप इसे नोट करो और मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। तो दोस्तों हमारे पास 2 एग्जाम्पल और है, हम इन्हें भी करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल तो ये है, तो वही इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले तो हमें संदर्भ परमाणु देखना होगा। संदर्भ परमाणु ये है आपके पास। उसके बाद जुड़े हुए समूह का प्रभाव देखना है। यहाँ एफ है तो इसका माइनस आई, सीएल का माइनस आई, यहाँ एफ है इसका माइनस आई, ये सीएल है इसका माइनस आई। ठीक है, इसके बाद वही हमें तीनों पॉइंट देखने हैं, डी एन पी, यानी दूरी, नंबर और पावर। दूरी के हिसाब से किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा? ए बी, ए और बी का ज्यादा हो जाएगा सी और डी से। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज से 1 और 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है और ये पहले पे ही है, ये भी पहले पे है। इस कारण ये ज्यादा स्थायी होगा और वो कम स्थायी होगा, क्योंकि वो कम नेगेटिव चार्ज खींचेगा और ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेंगे। तो ये ए और बी सी और डी से ज्यादा स्थायी होंगे। नंबर तो सेम है तो वही दूरी वाला क्रम ही आ जाएगा, सी और डी। अब देखेंगे पावर किसकी ज्यादा है? पावर हमें पता है फ्लोरीन की ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी, क्योंकि इसके अंदर फ्लोरीन है, और लास्ट के अंदर क्या जाएगा? डी, और यही इसका क्रम हो जाएगा स्टेबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस समूह का प्रभाव देखना है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई जुड़ा हुआ है। उसके बाद वही डीएनपी देखना है हमारे को, इसकी डीएनपी यानी दूरी के हिसाब से तो ए और बी की ज्यादा होगा सी और डी से। ठीक है, नंबर के हिसाब से इसके अंदर 2 नंबर जुड़े हुए हैं, तो दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा हो जाएगी और ये दूरी वाला है ही सी और डी। लास्ट के अंदर देखेंगे पावर बी का तो है ही, फिर ए का है ही। अब हमें पावर देखनी है सी और डी में से किसकी पावर ज्यादा है। यहाँ पे NO2 समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है। तो मैंने वो तुलना वाली बताई थी आपको टेबल, उसके अंदर हमने NO2 को पहले लिखा था, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? NO2 की। तो यहाँ पे डी आ जाएगा और लास्ट के अंदर सी आ जाएगा। तो इस प्रकार यही इसका स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम और क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।